नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जब देवी सती ने भगवान शिव को रोकने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 शक्तिशाली रूप धारण कर लिए। जी हाँ, यही रूप कहलाए 10 महाविद्या, जो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक हैं। तो चलिए साथ मिलकर इनके रहस्यों को समझते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या सच में कोई भगवान शिव को रोक सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब हम एक ऐसी पौराणिक कथा की ओर ले जाता है जो कल्पना से भी परे है। तो कहानी शुरू होती है भगवान शिव के एक अटूट निश्चय से, एक ऐसा फैसला जिसमें ब्रह्मांड के संतुलन को बदलने की ताकत थी। पुराणों में बताया गया है कि एक समय भगवान शिव ने कैलाश पर्वत छोड़कर जाने का पक्का निश्चय कर लिया था। जाहिर है, उनकी पत्नी सती उन्हें रोकना चाहती थी। उन्होंने शिवजी से बहुत मिन्नतें की कि वे कैलाश छोड़कर न जाएं। लेकिन शिव ने एक ना सुनी। वो अपने फैसले पर बिल्कुल अडिग थे। और बस यहीं से कहानी में गजब का तनाव पैदा होता है। सोचिए, एक तरफ सती का प्रेम और दूसरी तरफ शिव का दृढ़ संकल्प। ये सिर्फ एक पति पत्नी की बात नहीं थी। नहीं, ये तो चेतना और ऊर्जा के बीच का एक तरह का टकराव था। और जब शिव किसी भी तरह से नहीं माने, तब सती ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये पल था उनके दिव्य रूपांतरण का। शिव को जाने से रोकने के लिए सती ने 10 अलग-अलग शक्तिशाली रूप धारण कर लिए। हर एक रूप अपने आप में अनोखा था, ब्रह्मांड की एक अलग ही ऊर्जा का प्रतीक। सती के हर एक रूप ने 10 दिशाओं को घेर लिया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब शिवजी के लिए हर रास्ता बंद हो चुका था। तो नतीजा क्या हुआ? भगवान शिव कैलाश नहीं छोड़ सके। उनके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और इसमें एक बहुत गहरा संदेश छिपा है कि शिव यानी परम चेतना, शक्ति यानी ऊर्जा के बिना हिल भी नहीं सकती, वो गतिहीन है। सती के यही 10 दिव्य रूप 10 महाविद्या के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये 10 महाविद्याएं कौन हैं और इनका महत्व क्या है। देखिए, 10 महाविद्या का सीधा सा मतलब है 10 महान ज्ञान की देवियां। ये 10 रूप सृष्टि, विनाश, ज्ञान और समय, इन सब के परम सत्य को दिखाते हैं। ये सिर्फ देवियां नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की वो मौलिक शक्तियां हैं जिनसे सब कुछ चलता है। अब एक एक करके इन महाशक्तियों के स्वरूप को, उनके सार को और उनसे मिलने वाली सिद्धियों को जानेंगे। हर देवी एक अलग शक्ति और एक अलग आशीर्वाद का प्रतीक है। अच्छा, अब जरा इस तालिका पर नजर डालते हैं। यहाँ पर 10 महाविद्याओं की शक्तियां बताई गई हैं। अब एक एक करके पढ़ने के बजाय चलिए इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांटकर समझते हैं। इससे आसानी होगी। देखिए, कुछ देवियां हैं जिनका स्वरूप बहुत उग्र है, जैसे कि माँ काली, वो समय, मृत्यु और विनाश का प्रतीक हैं। और फिर हैं धूमावती, जो कष्टों का नाश करती हैं। ये हमें क्या सिखाती हैं? ये सिखाती हैं कि कभी-कभी सृजन के लिए विनाश भी जरूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ त्रिपुर सुंदरी हैं, सौंदर्य और समृद्धि की देवी, और कमला, जो धन और वैभव का प्रतीक हैं। ये जीवन के, कह सकते हैं, पॉजिटिव और क्रिएटिव पहलू को दिखाती हैं। और फिर हैं ज्ञान की देवियां, जैसे मातंगी, जो वाणी और संगीत की देवी हैं, और तारा, जो हमें इस भवसागर से पार ले जाती हैं। तो देखा, हर देवी जीवन के एक अलग पहलू को संभाल रही हैं, डर से लेकर सुंदरता तक और विनाश से लेकर सृजन तक। सच कहें तो यही विविधता ही तो शक्ति का असली रूप है। तो इस पूरी कहानी का और इन सभी रूपों का सार क्या निकलता है? ये सब हमें शक्ति के परम सत्य की ओर ले जाता है। आइए इस पूरी कहानी को बहुत ही सरल कदमों में समझते हैं। सबसे पहले मूल देवी थी सती। फिर उन्होंने 10 रूपों में खुद को बांटा। उनका मकसद क्या था? शिव को रोकना। और इस पूरी घटना से हम एक परम सत्य समझ आता है, शक्ति ही इस ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है, जिसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। दिव्य शक्ति के ये जो 10 अलग अलग रूप हैं, ये हमारे अपने जीवन के बारे में हमें क्या सिखाते हैं? जरा सोचिए, जीवन में जब अलग अलग चुनौतियां आती हैं, तो उनका सामना करने के लिए हमारे ही भीतर कौन सी शक्तियां मौजूद हैं? इस पर विचार करना तो बनता है।